अस्सलाम वालेकुम गाइस जी, मोस्ट वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट बाय में। तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी क्लास नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे अपना शॉर्ट 14 कि वो कहाँ पे बनता है, किस तरह बनता है, कहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी। इंशाल्लाह वो हम डिटेल के साथ सीखते हैं। तो आप क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, वो ये है कि मुझे आप ये बताएं कि जो पहले 13 शॉर्ट हैं ये आपने कॉपी पे लिखे हैं या नहीं लिखे। अगर नहीं लिखे तो इसको दोबारा लिख लें, ये आपके बहुत काम आएंगे। और इंशाल्लाह अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप बाइनरी में बहुत कमाल का पैसा कमा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, काफ़ी भाइयों का मुझे करने के अंदर कमेंट भी आ रहे हैं और माशाल्लाह व्हाट्सएप पे भी मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इंशाल्लाह अगर आप इसको रिक्वायरमेंट के साथ ट्रेडिंग करते हैं ना, तो इंशाल्लाह ये आप और ज़्यादा अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो बकिया सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे रिस्पांस दिया है। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह की वीडियो आगे और बनाते रहेंगे आपके लिए, ताकि आप अपने आप को एक अच्छा प्रॉफिटेबल कर सकें। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखते हैं, उसके बाद हम पैटर्न को देखेंगे, फिर इंशाल्लाह हम लाइव मार्केट में देखेंगे कि कहाँ पे पैटर्न बनता है, तो कहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है। जी, अब यहाँ पे यह है कि हम शॉर्ट 14 की रिक्वायरमेंट के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप नंबर 1, यानी जब हमने अप की ट्रेड लेनी है तो उस वक्त ये रिक्वायरमेंट पाया जाना ज़रूरी है। ठीक हो गया, यानी रेंजिंग मार्केट हो, अवॉइड डॉजी एंड हैमर, बिग एंड स्मॉल ट्रेंड इन सेम डायरेक्शन। अगर ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं तो आप वहाँ पे क्या है कि मार्केट में अगर पैटर्न बनता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे स्टेप नंबर 2, यानी जब हमने डाउन की ट्रेड लेनी है उस वक्त ये है कि मार्केट रेंजिंग मार्केट हो, अवॉइड डॉजी एंड हैमर, बिग एंड स्मॉल ट्रेंड इन सेम डायरेक्शन हो। तो वहाँ पे अगर ये पैटर्न बनता है तो हम वहाँ पे क्या के ट्रेड ले सकते हैं। अब हम इसके पैटर्न को समझते हैं कि वो पैटर्न क्या है। जी, अब यहाँ पे यह है कि हम अपने शॉर्ट 14 के पैटर्न के ऊपर आ गए। अब हम इसको डिटेल के साथ समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्टेप नंबर 1, यानी जब हमने अप की ट्रेड लेनी है उस वक्त कौन सा पैटर्न बनना चाहिए। अब उस वक्त ये वाला पैटर्न बनना चाहिए। अगर मार्केट में इस तरह का पैटर्न बनता है, अगर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो वहाँ पे क्या है कि आप एंट्री ले सकते हैं। अब आप इस शॉर्ट को तवज्जो से समझिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको समझाने लगा हूँ कि मार्केट में 2 ग्रीन कैंडल बने। ठीक हो गया, ठीक है, यानी मार्केट ऊपर जा रही है, 2 भी बन सकती हैं, 3 भी बन सकती हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे 2 भी बन सकती हैं, 3 भी बन सकती हैं। उसके बाद एक रेड कैंडल बने। ठीक हो गया, रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल के बाद एक ऐसी ग्रीन कैंडल बने जो उसको ब्रेकआउट ना करे। ठीक हो गया, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट ना करे, यहाँ पे इसको ना ब्रेकआउट ना करे। अगर ब्रेकआउट नहीं करती ये जो कैंडल है ना, ये ब्रेकआउट नहीं करती इस रेड कैंडल को, तो नेक्स्ट कैंडल हम यहाँ पे फिर क्या है कि ग्रीन के लिए जाएंगे और इंशाल्लाह हम अपने आप को यहाँ पे विन करेंगे। इंशाल्लाह हम यहाँ पे एंट्री लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल करेंगे। ठीक हो गया, यानी मार्केट ऊपर जा रही हो। ठीक हो गया, उसके बाद एक रेड कैंडल बने और उसकी अगली जो कैंडल है वो उस रेड कैंडल को ब्रेकआउट ना करे, तो नेक्स्ट कैंडल हम उसको क्या करेंगे, हम फिर अप की जाएंगे और इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे शॉर्ट विन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। तो इंशाल्लाह ये मार्केट में बनता भी रहता है। ये क्या है कि इतना काम नहीं बनता, ये बनता ही रहता है मार्केट में। ठीक हो गया, तो ये है शॉर्ट बहुत ही इजी है। तो इसको समझ लें तो आप अपने आप को इजीली प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे हम डाउन में आ जाते हैं। स्टेप नंबर 2 कि जब मार्केट यानी करना 2 या 3 रेड कैंडल बने, 2 या 3 रेड कैंडल बने, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने, ये वाली। ठीक हो गया, इस तरह की कोई भी ग्रीन कैंडल बन सकती है। और फिर ग्रीन कैंडल के बाद अगली ऐसी कैंडल बने कि जो उस ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट ना करे। रेड कैंडल इस तरह की बने कि उस ग्रीन को ब्रेकआउट ना करे, तो नेक्स्ट कैंडल हम फिर रेड के लिए जाएंगे और यहाँ पे हमारा ये क्या होगा कि शॉर्ट विन होगा। इंशाल्लाह हम अपने आप को यहाँ पे प्रॉफिटेबल कर लेंगे। और ये मैं कहता हूँ बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है। और ये अगर आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर एक्सपर्ट हो जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप इस एक स्ट्रेटजी से बहुत कमाल का पैसा कमा सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब हम इसको देखते हैं लाइव मार्केट में किस तरह बनता है, हमने कहाँ पे ट्रेड लेनी है और कहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, कहाँ पे हमने अवॉइड करना है। जी, अब यहाँ पे यह है कि हम लाइव मार्केट में आ गए हैं। अब चार्ट को देखते हैं, अगर कोई चार्ट हमारे पैटर्न के ऊपर दिखाई देता है तो हम वहाँ पे ज़रूर ट्रेड लेंगे इंशाल्लाह। जी, यहाँ मार्केट में हम आए हुए हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ये नीचे आ रही थी। ये देखिए 3 कैंडल के बाद क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ठीक हो गया, एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है
उसके बाद क्या हुआ कि अगली कैंडल रेड बनी है, और रेड इस तरह बनी है कि उसने इस ग्रीन को ब्रेकआउट नहीं किया, तो नेक्स्ट कैंडल ये डाउन होकर आ सकती थी। इस तरह का ये पैटर्न है जी। अब यहाँ पे देखें, ये रेंजिंग मार्केट हो गई यहाँ पे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि यहाँ पे तो एक ट्रेंडी मार्केट थी, ये देखिए ये ट्रेंडी मार्केट थी, यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी थी। ये देखें ये वैसे विन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी थी क्योंकि ये ट्रेंडी मार्केट है। ट्रेंडी मार्केट नहीं, हमें सिर्फ रेंजिंग मार्केट में लेनी है ट्रेड। ये ट्रेंडिंग मार्केट में भी बनता है, रेंजिंग मार्केट में भी बनता है, ठीक हो गया। आप दोनों में क्रॉस अच्छी कर लीजिएगा। अगर आपको आपकी जो ट्रेंडी मार्केट में अच्छी लगे तो आप ट्रेंडी मार्केट में कर लीजिएगा, अगर रेंजिंग में लगे तो रेंजिंग में कर लीजिएगा। तो बकिया अभी फ़िलहाल हमने जो ट्रेंडी मार्केट है वहाँ पे अवॉइड करना है, क्योंकि ये देखें ये प्रीवियस काफ़ी रेड कलर बनी हुई है। उसके बाद क्या हुआ, ये ग्रीन कलर बनी है, और नेक्स्ट कलर जो उसके अगली जो रेड कलर बनी हुई है उसने उस ग्रीन कलर को ब्रेक आउट नहीं किया। तो फिर एक हमारा जो ना एक सेल के लिए हमने जाना था जहाँ पे, तो यहाँ पे ये हम अपनी एंट्री लेकर प्रॉफिटेबल इसको कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये कि अवॉइड करें तो बेहतर है, क्योंकि हमने थोड़ा सा क्या है कि अपने को रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना, क्योंकि ये थोड़ी सी रिस्क की, क्योंकि ट्रेंडी मार्केट थी। इसी तरह देखिए यहाँ पे अब दो ग्रीन कलर के बाद एक रेड कलर बनी हुई है, ये छोटी सी देखें रेड कलर, और उसके बाद क्या किया ग्रीन ने उसको ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पे हमने ट्रेड लेनी ही नहीं है, ठीक होगी। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर उस रेड कलर को ब्रेकआउट ना करे तो फिर हमने नेक्स्ट कलर को जो होगी वो हमने आगे कंटिन्यूएशन की लेनी है, अदरवाइज हमने वह यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी हमने ट्रेड नहीं लेनी, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे पीछे से ट्रेंडिंग मार्केट है। ये चीज़ें आप अपने ज़हन में बिठा के रखिएगा, जब आप लाइव मार्केट में बैठे हों तो आपने ये रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आपने ट्रेड करनी है। अगर हमें अभी कोई हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कोई ट्रेड मिलती है तो हम वहाँ पे ट्रेड ज़रूर लेंगे जी। अगर ये वाली कैंडल ग्रीन बनती है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड बनती है जो कि इसको ब्रेकआउट नहीं करती, तो उसकी अगली कैंडल जो होगी वो हम यहाँ पे डाउन की फिर लेंगे। अब देखते रहते हैं इसको मार्केट को ये क्या करती है हमारे साथ जी। ये रेड कैंडल अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करती तो नेक्स्ट कैंडल फिर हम डाउन की लेंगे। यहाँ पे हम ट्रेड ज़रूर लेंगे। यहाँ पे ये आपके सामने मैंने दो ट्रेड ले ली हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारा यहाँ पे शॉर्ट विन होगा, क्योंकि जब एक्यूरेसी आप देखेंगे मार्केट में यहाँ पे मुकम्मल तौर पे रेंजिंग मार्केट आप देखिए, यहाँ पे ये देखिए मार्केट इस तरह मार्केट रेंजिंग चल रही है, तो इंशाल्लाह ये हमारा यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट विन होगा। तो इस तरह जब आप पूरी रिक्वायरमेंट के साथ जब आप ट्रेड लेंगे ना, तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी कि आपका लॉस भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले अवॉइड कर लिया करें, जितना अवॉइड करेंगे उतना आप आगे सीखेंगे, उतना मार्केट को मार्केट की आपको समझ आएगी, और उस तरह आप अपने आप को ईज़िली प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो अब आपके सामने देख सकते हैं, मैंने आपको पहले अभी ग्रीन कलर बन रही थी, उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि अगर रेड कलर बनती है उसके बाद रेड कलर उसको ब्रेकआउट नहीं करती, तो नेक्स्ट कलर हम यहाँ पे अगली जो होगी डाउन की लेंगी। और ये आपके साथ देखें कितना कमाल का शॉर्ट हमारा विन हुआ है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये शॉर्ट विन हो गई है। तो अगर आप भी इस तरह के शॉर्ट सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को रिकमेंड करें, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके, ठीक हो गया। तो बकिया ये है कि मैं आपको यही बताता हूँ कि जितना आप मार्केट में अवॉइड करना सीखेंगे उतना आप अपने आप को ज़्यादा कामयाब करेंगे। वो एक मेरा भाई था, वो कहता कि या जब हमने हर जगह पे अवॉइड ही करना तो फिर हमने ट्रेड कहाँ पे लेनी है, हमने अपने आप को प्रॉफिटेबल कहाँ पे करना है। तो मैंने उसको जवाब दिया कि सर देखें, अवॉइड करेंगे तभी आपको मार्केट की समझ आएगी। अगर आप ट्रेड ले लेंगे तो फिर वो आपका सारा का सारा जो माइंड होगा वो ट्रेड पर चला जाएगा, मार्केट में नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अवॉइड करना सीखें, जहाँ पे आपको वाकई ही लगे जहाँ पे मार्केट हमें प्रॉफिट देगी तो वहाँ पे आप एंट्री लें। अब आपको मैं ये बता रहा था कि ये देखें आपके सामने ही है, मैंने मार्केट को पूरा एनालिसिस किया था। अगर आपको यहाँ पे मार्केट बनती है इस तरह की तो आप ट्रेड ले सकते हैं। बाकी आज हमने शॉर्ट 14 सीखा है, उसकी रिक्वायरमेंट देखी है, फिर उसके बाद उसको पैटर्न को देखा है, फिर उसको लाइव मार्केट में पैटर्न देखा है कि कहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी
और कहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है, और जहाँ पे हमने लेनी है वहाँ पे मैंने आपको लेकर भी दिखाई है और एक अच्छी परफेक्ट एंट्री के साथ आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल भी किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो तकरीबन मैंने 15 की 2 ट्रेडें ली, 10 की 2 ट्रेडें ली थी, तो उसमें जो प्रॉफिट हुआ मैं तकरीबन $17 हुआ, जो कि पाकिस्तान में बात करें तो तकरीबन कहने का ना यही 6-7 हज़ार रुपये बन जाता है, 6,000 रुपये बन जाता तकरीबन। तो बस अगर आप सीख जाएंगे तो आप भी इस तरह का करने का ना बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक हो गया। मैं देखिए मैं अवॉइड करना सीखता हूँ, मैं सिखाता भी हूँ और सीखता भी हूँ कि अवॉइड करना सीखें। जब अवॉइड करना सीख जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लेंगे। अब यहाँ पे भी हमारी डाउन की ट्रेड बन रही है, लेकिन मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। इंशाल्लाह फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए शॉर्ट के साथ। ओके, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप ये देख लें आपके सामने ये मार्केट क्या डाउन जा रही है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये डाउन जाएगी। तो बस इस तरह के शॉर्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके और आपका भी फ़ायदा हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।